नमस्कार सभी साथियों को। 3 दिन पहले ही वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि कुछ ही दिनों के अंदर आरएस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और लो भाई, आज आपके पास आरएस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अब बड़ी बात है कि इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आपको पेपर में क्या करना है, प्री पेपर होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट सिलेबस पर एक एक बिंदु है उस पर चर्चा करते हुए इस पूरे वीडियो में जानकारी दी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, अगर आपने स्नातक कर रखी है तो इस भर्ती के लिए हो जाओ तैयार। यह मत सोचना कि आरएस तो नाम बड़ा है। बेटा नाम कोई बड़ा नहीं होता है। अगर मेहनत करते हो ना, आप मेहनत पर लगते हो ना, तो आरएस तो छोटी नजर आएगी आपको। क्या आएगी? छोटी नजर आएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगी? मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो स्नातक पास हो ना आप, तो इस भर्ती के अंदर आप अपना आवेदन कर सकते हो। ध्यान दे बेटा, आवेदन है ये 4 जून से 3 जुलाई तक भरे जाएंगे। 4 जून से 3 जुलाई तक आपके आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। 4 जून से 3 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज, उम्र की बात कर देता हूं, 21 से 40 वर्ष कैटेगरी को जो छूट मिलती है वो छूट यहां पर भी रहेगी। अलग अलग कैटेगरी, ओबीसी पुरुष को जैसे 5 साल की छूट मिलती है तो वो यहां पर भी लागू रहेगी। जो कैटेगरी को छूट मिलती है वो कंप्लीट लागू रहने वाली है। अब देखो बेटा, कुल मिलाकर इसका एग्जाम पैटर्न है जिसमें पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्री बोलते हैं, फिर मुख्य परीक्षा जिसे हम आरएस मेंस के नाम से जानते हैं, और फिर साक्षात्कार यानी जिसे बोलते हैं हम इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू दोस्तों। ध्यान दें यहां पर कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। और सबसे बड़ी चीज यहां पर बता दूं कि 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 200 अंक का मैटर आपका रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहां पर रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा आरएस प्री का वो आगे देखेंगे। इसके अंदर जो है ये आपको वर्णनात्मक यानी निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुल 4 पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे भाई यहां पर अलग अलग। ठीक है, 200 अंक का एक पेपर रहेगा, कुल 800 अंक का मैटर रहने वाला है। जो ये प्री एग्जाम है, प्रारंभिक एग्जाम है, इसको पास करेगा ना, वो करने वाला ही मुख्य एग्जाम में जाएगा। फिर मुख्य एग्जाम में 2 गुना 3 गुना 4 गुना की कट ऑफ आएगी और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी दोस्तों। इंटरव्यू के लिए बेसिक कुछ भी, राजस्थान की जानकारी है, आपकी जानकारी है, राजनीति है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन यह बात है कि एक बात ध्यान दो भाई, अगर आप आरएएस की तैयारी कर लो ना, तो जो छोटी भर्तियां होती है ना, छोटी भर्तियां, एक बार आरएएस की तैयारी कर लो, छोटी भर्तियां उनमें भागते ही लग जाओगे आप। हाँ, कॉल मैसेज आएंगे बच्चों के कि सर आप रीट जो आरएएस से प्री एग्जाम है इसकी तैयारी करवाओगे क्या? जरूर भाई, जल्दी इसका आरएएस का बैच है वो लॉन्च करेंगे पात्रता के लिए, क्योंकि पात्रता है उसका कंप्लीट ऐसा कंटेंट है जिससे आपका कंप्लीट पेपर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न। आरपीएससी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्प प्रश्न एमसीक्यूज होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे, 200 अंक होंगे, 3 घंटे का समय होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहां पर रहने वाली है दोस्तों। अब देखो भाई, सबसे बड़ी चीज है कि कुल जो पद आए हैं वो है 607 पद। आरएस में इस बार कुल पद कितने आए हैं? 607 पद आए हैं भाई। इनमें से मैं तो ये बोलता हूं 607वीं रैंक भी आ गई ना आपकी, तो भी आप लेवल 11 पे, मैट्रिक लेवल 11 की वेतन पर काम करोगे और चौका भला पद आपके पास रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीट पात्रता का जो सिलेबस है उसकी, कि रीट पात्रता का सिलेबस क्या है। सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और विरासत। ये रहा भाई, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम, नाम देख लेना टेलीग्राम, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इस नाम से टेलीग्राम है, वहां पर डाल दूंगा।
राजस्थान में प्रागैतिहासिक स्थल, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक जागरण और एकीकरण, प्रमुख कला, हस्तशिल्प, चित्रकला, स्थापत्य कला, किले, मंदिर, महल, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, साहित्य, यानी इतिहास और कला संस्कृति पूरी पढ़नी है। टेलीग्राम है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखो, भारत का इतिहास कंप्लीट है आपका, देखो प्राचीन और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पूरा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है भूगोल, विश्व, भारत और राजस्थान। विश्व का भूगोल है, उसमें भौतिक विशेषताएं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, महासागर, कृषि व जलवायु। भारत भूगोल में भौतिक स्वरूप, प्रमुख नदियां, खनिज, उद्योग और परिवहन है। राजस्थान भूगोल कंप्लीट है, देखो भौगोलिक स्थिति, भौतिक विभाग, नदियां, झीलें, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खनिज और उद्योग भी इसके अंदर आएंगे आपके। खनिज उद्योग हमारे किस में आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। भारतीय संविधान और राजनीतिक और शासन प्रणाली। भारतीय संविधान, निर्माण, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। राजस्थान की राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, पंचायती राज और राज्य मानवाधिकार आयोग है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिएगा, भारतीय और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर कृषि, उद्योग और सेवा, बजट निर्माण, बैंकिंग प्रणाली, प्रमुख आर्थिक योजनाएं, ये भारत की रहेगी। राजस्थान में कृषि, उद्योग, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और राज्य की आर्थिक समीक्षा जो आती है वो कंप्लीट रहने वाली है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे और टेक के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान, मानव शरीर, पोषण, स्वास्थ्य, रोगों के प्रकार। एपाइल्ड साइंस यानी आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक, रक्षा तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी, आईसीटी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बात करता हूं तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता और समसामयिकी मामले, रीजनिंग और मैथ्स, संख्या श्रेणी, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, डेटा इंटरफेस और मूल अंकगणित, जो आपके 10वीं तक की मूल अंकगणित है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर देखो, राजस्थान की विशेष संदर्भ सहित समसामयिक घटनाएं, राज्य की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख वर्तमान जो घटनाएं हैं, यानी कि करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों जगह का आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये जो नई भर्ती आई है 607 पदों पर, मैं ये बोलता हूं ग्रेजुएशन पास हो, वर्तमान स्थितियों के देखते इस भर्ती की तैयारी करो। अगर सिलेबस आपने देखा होगा, ये सिलेबस अगर आरएस का आपने पढ़ लिया तो आपका बेड़ा छोटी भर्तियों में भागते ही लग जाएगा दोस्तों। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।